हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर, विधि कानून की मान्यता में विश्वास पर, मौलिक सक्षमता की मान्यता में विश्वास पर, अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा एवं शालीनता पर। चमत्कारी सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी और उसमें तीसरे प्रकार की सत्ता है चमत्कारी सत्ता। अगला क्वेश्चन है, एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जात समूह। राइट आंसर बताइए। एक दबाव समूह को आमतौर पर कहा जाता है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, विशिष्ट हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को कहते हैं तलाक, मेहर, खुला, दहेज। राइट आंसर बताइए। मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर है मेहर कहते हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान करता है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आयोग का उपबंध करना है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के समूहों का राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है और अनुच्छेद 344 ये राजभाषा के आयोग एवं संसद की समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन है केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता संघर्ष की भावना को प्रोत्साहन, दुर्बल तबके के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। राइट आंसर क्या होगा? संरचनात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन है। कौन सा कथन सही है इसमें? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, दुर्बल तबके के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की धारा 46 में उल्लेख है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः एससी और एसटी हेतु शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास करेगा तथा शोषण एवं अन्याय से उनकी सुरक्षा करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खीम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? सामूहिक चेतना, जनसंख्या का घनत्व, आंगिक अन्योन्याश्रितता, प्रकारों का विशेषीकरण। राइट आंसर बताइए। कौन सा प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4, प्रकारों का विशेषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किनके विचार से अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के अंतर्गत यह स्पष्ट किया था, चेतना से अस्तित्व का निर्धारण होता है और अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है और चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। इसमें इन्होंने जो है हीगल ने जो सिद्धांत दिया था उसका इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने की है? पेरेटो, वेबर, स्पेंसर, सोरोकिन। राइट आंसर क्या होगा? मानव समाज के विकास की रेखीय व्याख्या किसने की है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक संघट्ट से आंगिक संघट्ट में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऐसा कारक है जो यांत्रिक संघट्ट से आंगिक संघट्ट में परिवर्तित होने में बाधक होते हैं? इसमें राइट आंसर है अपर्याप्त संगठन और अवसरों में असमानता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। दुर्खीम की एक बुक आई थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें इन्होंने श्रम विभाजन सिद्धांत का उल्लेख किया था और 2 प्रकार की एकता बताई थी, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। यांत्रिक एकता ये सरल समाज पर आधारित थी और सावयवी एकता ये जटिल समाज पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या है? किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि, वस्तुओं को बनाने का ढंग, किसी परिघटना को कार्य रूप देने की विधि, प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने का ढंग। राइट आंसर क्या होगा? कौन विज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है किसी परिघटना को समझने और व्याख्या करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? विदेशी सहायता, विदेशी सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव मूल्यों से वचनबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किस एक पर विवाद भारतीय वैज्ञानिकों को प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है मानव मूल्यों से वचनबद्धता। ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने को प्रेरित किया था? नालगोंडा घटना, श्रीकाकुलम घटना, नक्सलवाड़ी घटना, मधुबनी घटना। राइट आंसर बताइए। किस एक घटना ने विनोबा भावे को भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नालगोंडा घटना। नालगोंडा घटना की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। संस्कृत वह जो हमने अर्जित की है, सभ्यता वह है जिसे अर्जित करने की हम आकांक्षा करते हैं। संस्कृत वह जो बुद्धि से आते हैं और सभ्यता नहीं आती है। संस्कृत द्वितीयक है, सभ्यता प्राथमिक है। संस्कृत वह है जो हम हैं, सभ्यता वह है जो हमारे पास है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा संस्कृत वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मैकाइवर एवं पेज ने यह कहा था। उन्होंने सभ्यता के अंतर के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे। पहला था, सभ्यता की माप सरल है किंतु संस्कृत की नहीं। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, संस्कृत नहीं। सभ्यता साधन है, संस्कृत साध्य है। सभ्यता बाह्य है, संस्कृत आंतरिक है। सभ्यता मूर्त है जबकि संस्कृत अमूर्त है। और संस्कृत वह है जो हम हैं, सभ्यता वह है जो हमारे पास है। ये सब मैकाइवर एवं पेज ने संस्कृत और सभ्यता के अंतर के संबंध में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हांकित किया? क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हांकित किया। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एल.एच. मॉर्गन ने। इसके विपरीत हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं। इसका संदर्भ है सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रति संस्कृत बहुसंस्कृतवाद। प्रत्येक चीज कहीं तो उचित है किंतु हर जगह नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है विसरण, समांतरवाद, विकास, बहुवाद। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पश्चात्ता की धारणा को विश्लेषित करती है और परिवर्तन की गति तीव्र होती है। समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्रों में, समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में, समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में और समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन इसमें सांस्कृतिक पश्चात्ता की अवधारणा को रेखांकित करता है? सांस्कृतिक पश्चात्ता की अवधारणा या सांस्कृतिक विलंबना ये अकबर एवं नेमकॉफ के द्वारा दी गई अवधारणा है। और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड समाज के सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? अंतर समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतः समूह संबंध और सामुदायिक संबंध। राइट आंसर बताइए। संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकारपूर्ण है? तो इसमें राइट आंसर होगा अंतः समूह संबंध के लिए।
ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थायन की धारणा निर्णायक है, वह उसे किस रूप में देखते हैं? एक प्रक्रिया के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में एवं एक ढांचे के रूप में, एक ढांचे के रूप में एवं एक संरचना के रूप में, एक संरचना के रूप में एवं एक प्रकार के रूप में। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के संप्रत्ययीकरण के लिए संस्थायन की धारणा, राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स की दृष्टि में संस्थाकरण एक प्रक्रिया है और एक संरचना भी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है किसी समूह के सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का समुच्चय, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो, किसी समूह में समान परिस्थितियों की भूमिकाओं का समुच्चय, किसी समूह में सोपानिक रूप से व्यवस्थित भूमिका वृंद। राइट आंसर बताइए क्या होगा? मर्टन के अनुसार भूमिका विन्यास है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक संबद्ध भूमिका वृंद जिसका संबंध किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति से हो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज, खुला समाज। सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है, खुला समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्राथमिक समूह से संबंधित हैं? छोटा आकार, स्वार्थपरकता, पृष्ठभूमि की समानता, साझे हितों की प्रबलता। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक समूह की अवधारणा 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया था और इन्होंने प्राथमिक समूह की परिभाषा देते हुए कहा था कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक सहयोग की विशेषता होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा, छोटा आकार होता है, पृष्ठभूमि की समानता होती है, साझे हितों की प्रबलता होती है। 1 2 4 ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। 1 3 4 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं कहलाता है स्वजन समूह, स्वजन समकक्ष समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। राइट आंसर बताइए। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं, स्वजन समूह, समकक्षी समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की बात जो है सबसे पहले 1942 ईस्वी में हर्बर्ट हाइमन ने एक लेख लिखा था, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसमें इन्होंने सबसे पहले संदर्भ समूह के बारे में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे एक व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती है क्या कहलाता है? सामाजिक गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। राइट आंसर क्या होगा? एक ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती है। ऑप्शन इसमें सेकंड राइट आंसर होगा, समस्तरीय गतिशीलता, गतिहीनता, समस्तरीय गतिहीनता। पीटर सोरोकिन ने 2 प्रकार बताए थे, एक क्षैतिज गतिशीलता और एक उदग्र गतिशीलता।
क्षैतिज गतिशीलता को ही समस्तरीय गतिहीनता भी कहते हैं। तो इन्होंने सोरोकिन ने बताया था कि किसी व्यक्ति अथवा सामाजिक तथ्य का स्थानांतरण सामाजिक स्थिति में जब एक समूह से दूसरे समूह में होता है तो उसे क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का व्यष्ट स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, परिस्थिति का समष्टि पहलू है। राइट आंसर बताइए। भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह परिस्थिति का गतिशील पहलू है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। 1 2 3 1 2 4 1 4 3 4। राइट आंसर बताइए। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा, परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है और भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक संघनन तथा आंगिक संघनन की अवधारणाएं विकसित की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेवी स्ट्रास ने, ब्राउन ने, इमानुएल दुर्खीम ने। राइट आंसर बताइए। यांत्रिक संघनन तथा आंगिक संघनन की अवधारणा किसने दी थी? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक में इमानुएल दुर्खीम ने दी थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की समृद्धि हुई? हस्तशिल्प समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, कृषि अवशेष, धातु, कर्म, कला। राइट आंसर बताइए। किस एक के कारण नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों की वृद्धि हुई, नगरों में वृद्धि हुई, नगर विकसित हुए? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, कृषि अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रवासन के कारण है। सहज वृद्धि भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है। भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई है। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजातीय तथा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? विषम जातीयता, गतिशीलता, घनत्व, आकार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, विषम जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1910 में, 1998 ईस्वी में? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे हैं और उनका जन्म 19 जनवरी सन 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था, एक कैथोलिक परिवार में। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 3 मुख्य मार्ग ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया? सोरोकिन, अगस्त कॉम्ट, हार्वर्ड बेकर, एलेक्स इंकल्स। विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उपयोग किया। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एलेक्स इंकल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में भारतीय समाज को एशियाई समाज किसने कहा? दुर्खीम, ड्यूमा, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन, इन दोनों बुक में समाज को उत्पादन के तरीके के आधार पर 4 स्तरों में बांटा था: एशियाई समाज, पुरातन समाज, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज। तो भारतीय समाज को एशियाई समाज कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट नाम। राइट आंसर बताइए। समुदाय से संबंधित नहीं है तो विशिष्ट उद्देश्य ये नहीं है। समुदाय की विशेषताओं में स्वतः विकास है, अस्थायीपन है, विशिष्ट नाम है, मूर्तता है, व्यापक उद्देश्य है, सामान्य जीवन है, सामान्य नियम व्यवस्था है, आत्मनिर्भरता है, अनिवार्य सदस्यता है और विशिष्ट उद्देश्य ये समिति की विशेषता है। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? विचार समूह की आदतें, व्यक्तित्व, संरचना। संस्था निर्माण के क्रम में सबसे पहले विचार या धारणा है, उसके बाद विचार या धारणा ये आदतें बन जाती हैं, फिर जनरीति बन जाती है, फिर वह प्रथा का रूप ले लेती है और प्रथा लोकाचार या रूढ़ि बन जाती है और रूढ़ियाँ ये संस्था का रूप ले लेती हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट आंसर है। व्यक्तित्व ये संस्था के विकास में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है? ऐच्छिक सदस्यता, सुपरिभाषित उद्देश्य, अधिक स्थायित्व, एक अमूर्त व्यवस्था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऐच्छिक सदस्यता, ये जो है समिति की विशेषता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है? पार्सन, जेम्स सिल्बरबर्ग, आर.के. मर्टन, एम.एफ. नीमकॉफ। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। राइट आंसर है इसमें आर.के. मर्टन। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों में किसने अंतर प्रस्तुत किया? टॉनिज, दुर्खीम, हेनरी मैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। परिस्थिति एवं संविदा के आधार पर समाजों को हेनरी मैन ने विभाजित किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? राल्फ लेंटन, मैक्स वेबर, रॉबर्ट के मर्कन, एसएफ नाडेल। तो अस्थायित्व के संरचना स्रोत को, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचना स्रोत, रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक पद जिसे व्यक्तिगत रुचि एवं प्रतिस्पर्धा द्वारा प्राप्त किया जाता है कहलाता है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका ग्रहण, परिस्थिति पुंज। व्यक्तिगत रुचि और प्रतिस्पर्धा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है और परिस्थिति को 2 भागों में राल्फ लेंटन ने बांटा था। पहला प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त वह होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है और अर्जित वह होती है जिसे हम अपने योग्यता से प्राप्त करते हैं।
अगला क्वेश्चन है परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने दी? मर्टन, नॉडेल, पार्सन्स, लिंटन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दी है। ऑप्शन इसमें सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूमिका निर्माण, टर्नर, भूमिका ग्रहण, मीड, भूमिका पुंज, मर्टन, भूमिका दूरी। भूमिका दूरी ये सोरोकिन नहीं, इरविन गॉफमैन का है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सुमेलित नहीं है। भूमिका दूरी की अवधारणा जो है गॉफमैन ने दी है, लेकिन आयोग के द्वारा जो सही आंसर माना गया है वो SF नॉडेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिकाओं को 2 श्रेणियों पार्श्व मंच भूमिका और अग्रमंच में किसने बांटा है? शूर्ट्ज, गॉरफिंकल, गॉफमैन, बर्गर। तो इसमें राइट आंसर है पार्श्व मंच और अग्रमंच की भूमिका ये जो है इरविन गॉफमैन ने दिया है। इनका जो नाट्य शास्त्र अवधारणा थी, इन्होंने जो नाट्य शास्त्र सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत इन्होंने पार्श्व मंच भूमिका और अग्र मंच भूमिका के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? सोरोकिन, ऑगबर्न, गिलिन, मैकाइवर। तो सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स पुस्तक में संस्कृति को 3 भागों में बांटा था। आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियल कल्चर, इंद्रिय परक संस्कृति, सेंसरी कल्चर, और आदर्शवादी संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मत किसने व्यक्त किया है कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशेष स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? टीवी बॉटोमोल, लुइस अल्थ्यूजे, जायरस बानार्जी, AB चायनॉव। राइट आंसर क्या होगा? वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशेष स्वरूप के आधार बल्कि सामाजिक संरूपण जिसके वे सदस्य के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है लुइस अल्थ्यूजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? नंबूदरियों में विवाह का ब्रह्म स्वरूप, क्षत्रियों में सप्तपदी, कर्नाटक के कृषक जाति में सप्तपदी, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। कौन एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, वर्तमान नायरों में एक विवाह प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, आदर्श, मानक, स्त्रीकरण। संस्कृति का तत्व नहीं है। संस्कृति के प्रमुख तत्वों में प्रमुख घटक जो बताए गए हैं संस्कृति के, उसमें प्रौद्योगिकी है, आर्थिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, विचारधारा, विश्वास, मान्यताएं, मानवीय चिंतन, आदर्श, मानक, प्रतीक, कला, भाषा, कानून, लोक साहित्य और मूल्य शामिल है। इसमें स्त्रीकरण नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कोजर, डेहरनडार्फ, कॉलिंस, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। कौन संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कोजर संघर्ष के प्रकार से संबंधित हैं, डेहरनडार्फ हैं, कॉलिंस हैं, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता को प्रस्थान प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? अगस्त कॉम्ट, चार्ल्स डार्विन, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सजातीयता से विजातीयता की ओर, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना सावयव से करते हुए अपने उद्विकासीय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया था कि उद्विकास या प्रगति पदार्थ
उद्विकास या प्रगति में पदार्थ जो है वो अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। 1 और 2, 1 2 और 3, 2 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए, कौन इसमें सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो सहयोगात्मक प्रक्रिया में सहयोग है और सात्मीकरण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया था, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग आता है, समायोजन आता है, आत्मसातकरण आता है, और विघटनात्मक में प्रतियोगिता आती है, प्रतिस्पर्धा आता है, संघर्ष आता है, ये सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।